नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो रत्नकुंड श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है और इसमें अपन ने कल देखे थे पंच अणुव्रतों का फल। प्रश्न आया है कि क्या हम सुरलोक को प्राप्त करने के लिए 5 अणुव्रत धारण करें? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने जो अणुव्रतों को धारण किया है वो मोक्ष के लिए किया है, मुनि बनने की शिक्षा के लिए किया है और परमानेंट समस्त कर्मों को नष्ट करने के लिए किया है। तो फिर यहाँ सुरलोक का फल क्यों दिखाया? तो देखिए, छोटे व्रत का पालन करोगे तो छोटी चीज़ मिलेगी और बड़े व्रतों का पालन करोगे तो बड़ी चीज़ मिलेगी। अब पंच अणुव्रत से जितना बेनिफिट हो सकता था वो बताया है, 5 महाव्रतों से जो बेनिफिट होगा वो बताया जाएगा। अणुव्रतों से जीव जो है पालन करते समय यदि समाधि मरण करता है तो वो बताया है कि उसे सुरलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि 5 महाव्रतों का पालन करते हुए यह जीव जो है पंडित पंडित मरण करता है या केवल जो केवली मरण करता है तो वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो देखा आपने, 5 महाव्रतों से मोक्ष का सुख और अणुव्रतों से जो संसार का जो श्रेष्ठ सुख है, संसार में जो श्रेष्ठ सुख है वो सुरलोक का है। इसलिए आचार्य भवन ने कहा दिव्य शरीर, अष्टगुण, अवधि ज्ञान और जो है आपके लिए सुरलोक की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें जो है अणुव्रतों का फल बताया था। अब ये 5 अणुव्रतों में जो 5 जो जीव हैं प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध तो बहुत हुए होंगे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने उन्हीं का नाम बताया है जो जम्बू द्वीप संबंधी जो हैं, ठीक है ना। जहाँ तीर्थंकर रहते हैं वो अपने एरिया क्षेत्र के ही उदाहरण अधिकांशा दिया करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इस तरफ के हों, जम्बू द्वीप के हाथी खंड के उदाहरण दे रहे हों, तो बहुत कम ऐसे उदाहरण पढ़ने में मिलते हैं। जब भी आप उदाहरण पढ़ोगे तो किसी चीज़ के या कोई कथा कहानी होगी तो यही बोला जाएगा भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप में, रत्नपुरी में, इस प्रकार से बातें मिलेंगी। क्योंकि आपके आसपास के एरिया के लोग की कहानी सुनाई जाएगी तो आपका जुड़ाव ज़्यादा उससे बढ़ेगा। तो उस समय भगवान के ज्ञान में तो बहुत दिखे होंगे, लेकिन आपके अनुरूप जो होना चाहिए उनकी कहानियाँ जो हैं उद्भूत हुई हैं। तो उन कहानियों को अपन देखते हैं कि 5 अणुव्रत में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले 64 नंबर का जो श्लोक है उसका अपन उच्चारण करते हैं। मातंगो मातंगो धनदेवश्चे वारिसेणस्ततः परः वारिसेणस्ततः परः नीली जयश्च संप्राप्तः पूजातिशय मुत्तमम्। पूरा श्लोक पढ़ेंगे। मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। मातंगः अहिंसा अणुव्रत में यमपाल चंडाल मातंग, धनदेवः सत्य अणुव्रत में धनदेव, वारिषेणः आचौर अणुव्रत में वारिषेण, नीली ब्रह्मचर्य अणुव्रत में वणिक पुत्री नीली सती और जयः जय कुमार ने परिग्रह का परिमाण करके पूजा के अस्य को संप्राप्त प्राप्त हुए है। 5 नाम याद कर लीजिए। पहले अणुव्रतों के, तो आप क्रम से यहाँ पर अणुव्रतों के 5 नाम लिखिए और उसके सामने लिखिए प्रसिद्ध, अणुव्रत के सामने लिखिए प्रसिद्ध नाम या प्रसिद्धि को प्राप्त नाम। उनके नीचे लिखते जाइए एक एक व्रतों के नीचे सामने सामने उनके नाम। तो अहिंसा अणुव्रत में जो प्रसिद्ध हुआ उसका नाम है मातंग।
मातंग यहाँ पर जो दिया है, मातंग मतलब जो नीच व्यक्ति होता है उसको मातंग बोलते हैं। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी जो जो उच्च कैटेगरीज के जो काम हैं वो काम न करने वाला, जो मनुष्य पर्याय होकर भी जो निम्न स्तर के जो काम हैं वो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मातंग कहलाते हैं, जिसका नाम यमपाल चंडाल था। क्या था यहाँ? नाम नहीं दिया इनने, सिर्फ मातंग शब्द दिया। मातंग सब अपना को स्वयं निकालना है, कौन मातंग? तो अपन जब शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक मातंग कौन था, यमपाल चांडाल था। ठीक है ना। दूसरा धन देवश्च और धन देवः। धन देव नाम का जो एक व्यक्ति है जो सत्यानुव्रत में क्या हुआ, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। वारिसेणस ततः, ततः तदनंतर तत्पश्चात जो तीसरा व्रत है, कौन सा व्रत है? अचौर्याणु व्रत। उसमें वारिसेन नाम के जो हैं वो प्रसिद्ध हुए। और चौथा जो व्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत, जिसका नाम समंतभट्ट स्वामी ने क्या नाम दिया था? सौदार संतोष व्रत। ठीक है ना। उसमें जो प्रसिद्ध हुई एक सती, नीली सती, नीली उसका नाम था, मतलब वो सती हुई, अपने शील व्रत में वो जो कहानी है वो प्राप्त होगी। और पांचवा नंबर जो है परिग्रह परिमाण अनुव्रत, उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? जया, जय कुमार जो हैं वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। तो 5 नाम आपको याद हो गए। ठीक है ना। पहला यमपाल चंडाल, दूसरा धनदेव, तीसरा वारिसेन, चौथा नीली, पांचवा जय कुमार। ठीक है, 5 नाम तो कम से कम उनको याद करना चाहिए। और ये संप्राप्त, सम्यक प्रकार से प्राप्त हुए, अच्छी तरह से प्राप्त हुए। किस चीज से प्राप्त हुए हैं? पूजातिशयम उत्तमम। किसको प्राप्त हुए हैं? पूजा के अतिशय से, उत्तम पूजा के अतिशय से। उत्तम पूजा मतलब देवों ने इनकी पूजा करी है। हम लोग क्या है, पूजा का अर्थ क्या समझते हैं? पूजा आ गया तो समझ लिया अष्टद्रव्य आ गई। जैसी समझ लो पूजा हो रही है भाई, तो पूजा हो रही तो क्या हो गई? अष्टद्रव्य ले आओ, अष्टद्रव्य से पूजा करो, अब तो पूजा ही होना है। ठीक है ना। नहीं, पूजा मतलब होता है सम्मान। पूजा का अर्थ क्या होता है? सम्मान। पूज्य जो बड़े हैं या किसी गुणों में बड़े हैं उनका क्या करना? उसका आदर करना, उसका सत्कार करना, वो कहलाता है सम्मान। अब देवी देवता आए, माता पिता का अभिषेक करके चले गए भगवान का, तो माता पिता का अभिषेक हो गया तो क्या वो अभिषेक हो गया क्या? नहीं, उनका मंगल चीज़ों से स्नान कराना ही वही उनका सम्मान है, वही उनकी पूजा है। ठीक है ना। चरणों में जल टल के चले गए, ये भी क्या है? पूजा है। एला छुल्लक आए हुए हैं तो आपके हाथ में फूल है, नारियल है, कुछ भी, आइए बैठिए। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? इसकी ये पूजा है, जो जिस के योग्य है। ठीक है ना। आचार्य को आपने बड़ा आसन दिया तो वो पूज्य है, आपने मुनिराज को जो आसन दिया वो पूज्य है, आपने एला छुल्लक को जो दिया ब्रह्मचारी, मतलब जो जिसके योग्य है उसके योग्य आपने सम्मान देते रहे, ये क्या है? पूजा है। आप नमोस्तु बोलते हो, बंदामी बोलते हो, इच्छामी बोलते हो, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी तो बहुमान है ना, ये भी तो उनकी पूजा है। द्रव्य नमस्कार भी क्या है? पूजा है। भाव नमस्कार भी क्या है? पूजा है। तो इन पांचों को उत्तम पूजातिशय क्या हुए? पूजा के अश्रय को, अर्थात महाबहुमान या सम्मान के अश्रय को प्राप्ति हुई है। मतलब कि कहने का मतलब है अच्छा सम्मान मिला, यश मिला, अच्छी ख्याति मिली। वहाँ के जो राजा महाराजा या देवी देवताओं द्वारा उस समय कोई इस प्रकार से घटना घटी और उसमें वो घटने में क्या बोलते, वो 100 आने सच निकले, तो क्या हुआ? वो सम्मान को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही मातंग नाम का, ऐसे ही धनदेव नाम के, वारिशेन नाम के, नीली, जय कुमार, ये पांचों की पांचों वहाँ के राजा महाराजा से सम्मानित हुए, प्रजा से सम्मानित हुए, देवी देवताओं से सम्मानित हुए। तो बहुत सारे अश्रय को
मतलब अस्य मतलब चमत्कार को, ठीक है ना, यश को, ख्याति को प्राप्त हुए थे। आज अपन जो है पहले मातंग, यदि कोई बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुने, या उनके अभिभावक लोग जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, और शाम को रात को अपने बच्चों को कहानी जरूर सुनाएं कि अहिंसाणु व्रत का पालन करने से यमपाल चंडाल कैसे जगत में प्रसिद्ध हुआ, कैसे देवी देवताओं ने भी आकर के उनको नमस्कार किया और जय जयकार किया। इस बात को हमें समझना है। कथा अपन प्रारंभ करते हैं। हिंसा विरति नामक अणुव्रत से यमपाल चंडाल ने उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसकी कथा जो है इस प्रकार से है। यमपाल चंडाल की कथा, सुरम्य देश पोदनपुर में राजा महाबल रहता था। पोदनपुर, सुरम्य मतलब जो अच्छा रमणीक देश कहलाता है उसको बोलते हैं सुरम्य देश। पोदनपुर कौन सा देश कहलाता है? वर्तमान में जो पेशावर है पाकिस्तान में जो वर्तमान में पेशावर देश है, पेशावर नगर है, जिला जो भी है, वही पोदनपुर, अर्थात भगवान बाहुबली जो स्वामी हुए उनकी जो है वह कार्य क्षेत्र पोदनपुर, जहाँ के वो राजा थे, उनकी जो राजधानी थी तक्षशिला, वो उनकी वहाँ की राजधानी थी पोदनपुर की। तो उस पोदनपुर में राजा महाबल रहते थे। कौन रहते थे? राजा महाबल। नंदीश्वर पर्व की अष्टमी के दिन राजा ने यह घोषणा की कि 8 दिन तक नगर में कोई भी जीव घात नहीं किया जाएगा। राजा का आज्ञा है, और राजा धर्मात्मा तो प्रजा को भी धर्मात्मा होना पड़ेगा, और राजाश्रय जो धर्म होते हैं उसमें राजा का ही जो है आज्ञा चलती है। इसलिए बहुत समय ऐसा आया कि जैन राजा न होने के कारण हमारे मंदिरों पर बहुत संकट आए, बहुत परेशानियां हुई कि ठीक है ना, उनने अपने धर्म के मंदिर बनाए, अपने मंदिर तोड़े, नष्ट किए। तो ये राजाश्रय, अब राजा देखो यहाँ जैन रहा, कौन राजा? महाबल राजा जो था वो जैन राजा हुआ। तभी तो नंदीश्वर द्वीप में 8 दिनों में उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई भी 8 दिन तक क्या नहीं करेगा, किसी जीव का घात नहीं करेगा। राजा का बल नाम का एक पुत्र था, राजा बल का पुत्र था जिसका नाम बल था, जो मांस खाने में आसक्त हो गया था। क्या है, कभी कभी हम बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बुरी संगति में लग जाते हैं, और हम ध्यान न देने के कारण वो कुछ भी खाने लगते हैं। जो आजकल स्कूल में टिफ़िन सिस्टम जो है शेयरिंग करने का है, तो उससे क्या हो रहा है, कौन क्या लेके आ रहा है, कोई ऑमलेट लेके आ रहा है, कोई अंडे लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, और बच्चे आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और स्वाद लग जाता है। स्वाद लग गया तो फिर वो खाने लगता है, बड़ा हो गया, साथ साथ रहा और मांस मदिरा आदि सेवन करने लगते हैं। अब देखो कहाँ इतना राजा धर्मी और कहाँ उसका बेटा बल, जो मांस आदि का सेवन भी संगति के असर से ही वो ऐसा करने लगा था। उसने यह विचार किया कि यहाँ कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए छिपकर राजा के बगीचे में राजा के मेंढा को मारकर तथा पकाकर खा लिया। मतलब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो राजा के ही बगीचे में उसने छुप करके एक मेंढा को मारा और खा लिया। राजा ने जब मेंढा मारे जाने का समाचार सुना तब वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने मेंढा मारने वाले की खोज शुरू कर दी। उस बगीचे का माली पेड़ के ऊपर चढ़ा था, उसने राजकुमार को मेंढा मारते हुए देख लिया था। माली ने रात में यह बात अपनी स्त्री से कही। तदनंतर छिपे हुए गुप्तचर पुरुष ने राजा से यह समाचार कह दिया। प्रातःकाल माली को बुलाया गया, उसने भी यह समाचार फिर कह दिया। मेरी आज्ञा को मेरा पुत्र ही खंडित करता है। इससे रुष्ट होकर राजा ने कोटपाल से कहा कि बल कुमार के 9 टुकड़े कर दो, अर्थात उसे मरवा दो। राजा अपना न्यायप्रिय होता है तो उसे तो ये थोड़ी देखना होता कि हमारा बेटा है किसका बेटा है, कानून किसी को तोड़ा, सबके लिए एक से ही होता है, ठीक है ना। उसने ऐसा कार्य किया, माली ने छुप के देख लिया था, और जो वहाँ का
इंचार्ज था, उसने भी यह देख लिया। दोनों से बात पुष्ट हो गई कि हाँ, बल कुमार राजकुमार ने ही यह जो है कृत्य जो किया है वो गलत किया है। तो उसको सजा दी कि इसको टुकड़े करा दिए जाएं, 1 2 नहीं 9 टुकड़े करा दिए जाएं। तदंतर उस कुमार को मारने के स्थान पर ले जाकर चंडाल को लाने के लिए जो आदमी गए थे, उसे देखकर चंडाल ने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, तुम इन लोगों से कह दो कि चांडाल गांव गया है। ऐसा कहकर वह घर के कोने में छिपकर बैठ गया। जब सिपाहियों ने चांडाल को बुलाया तब चांडाली ने कह दिया कि वे आज गांव गए हैं। सिपाहियों ने कहा, वह पापी अभागा आज गांव चला गया। राजकुमार को मारने से उसे बहुत भारी स्वर्ण और रत्न आदि का लाभ होता। उनके वचन सुनकर चांडाली को धन का लोभ आ गया। अतः वह मुख से तो बार बार यही कहती रही कि वे गांव गए हैं, परंतु हाथ के संकेत से उसे दिखा दिया। तदंतर सिपाहियों ने उसे घर से निकालकर मारने के लिए वह राजकुमार को सौंप दिया। चंडाल ने कहा कि मैं आज चतुर्दशी के दिन जीव घात नहीं करता हूँ। तब सिपाहियों ने उसे ले जाकर राजा से कहा, देव, यह राजकुमार को नहीं मार रहा है। उसने राजा से कहा, एक बार मुझे सांप ने डस लिया था, जिससे मृत समझकर मुझे शमशान में डाल दिया गया था। वहाँ सर्व औषधि रिद्धि के धारक मुनिराज के शरीर की वायु से मैं पुनः जीवित हो गया। उस समय मैंने उस मुनिराज से पास चतुर्दशी के दिन जीव घात न करने का व्रत लिया था, इसलिए आज मैं नहीं मार रहा हूँ। आप जो जाने सो करें। अस्पर्श चंडाल के भी व्रत होता है। यह विचार कर राजा बहुत रुष्ट हुआ। उसने दोनों को मजबूत बंधवा करके शिशुमार नामक तालाब में डलवा दिया। उन दोनों में चंडाल ने प्राणघात होने पर अहिंसा व्रत को नहीं छोड़ा था, इसलिए उस व्रत के महत्व से जल देवता ने उसके लिए जल के मध्य सिंहासन, मणिमय मंडप, दुंदुभी, बाजों का शब्द तथा साधुकार अच्छा किया आदि शब्दों का उच्चारण कर यह सब महिमा की। इस प्रकार आप देख सकते हैं, कहानी के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने उसके ऊपर उसका सम्मान किया, अपने छत्र के नीचे उसका अभिषेक कराकर उसे स्पर्श करने विशिष्ट पुरुष घोषित कर दिया। ये विशिष्ट पुरुष है, ये अस्पर्श नहीं, ये विशिष्ट पुरुष है। मतलब जन्म से वह अच्छा नहीं रहा, लेकिन कर्म से क्या बन गया, वो अच्छा इंसान बन गया। अपने नियम के प्रभाव से कि मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, सर्व औषधि रिद्धिधारी मुनिराज से मैंने नियम लिया था, तो मैं एक दिन का नियम लिया था 14 के दिन, और उनको 14 के दिन ही सजा होनी थी। बहाना बनाने की कोशिश की पर पकड़े गए यमपाल चंडाल, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना व्रत नहीं छोड़ा कि मुझे मृत्यु दंड दे दो, लेकिन मैं मुनिराज के द्वारा दिए हुए नियम को तोड़ने वाला नहीं हूँ। जो ऐसी दृढ़ता से पालन करते हैं उन नियम का फल अवश्य मिलता है। जैसे यमपाल चंडाल को अस्पर्श व्यक्ति होते हुए भी लोगों ने उसे अभिषेक करके स्पर्श कर दिया और उसे महान बना दिया, ऐसा व्रतों का प्रभाव होता है कि व्रत से व्यक्ति महान बन जाया करता है। इस प्रकार यमपाल चंडाल अहिंसानुव्रत में प्रसिद्ध हुए। शेष कहानियां जो हैं कल चलेंगी, आज समय हुआ। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।